अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4 फर्स्ट ईयर का मैथ है। इसकी प्रीवियस जो है एक्सरसाइज में वो अपलोड कर चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। ओके, हमारे पास है लॉजिक्स। इसका एक्सरसाइज से पहले प्लीज़ इसको देख लिया करें, इसकी डेफिनेशंस वगैरह, इससे आपकी दोनों एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो लॉजिक्स हमारे पास क्या है? लॉजिक इज़ द डिसिप्लिन दैट डील विद मेथड ऑफ रीजनिंग। लॉजिक की ये डेफिनेशन है। अब इसको लॉजिक होता है क्या? लॉजिक हम कहते हैं, लॉजिक होता है आपके सोचने का अंदाज, ठीक है। और आपके सोचने के अंदाज के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर जजमेंट होती है, उसको लॉजिक कहते हैं, ठीक है। और ओके स्टूडेंट्स, लॉजिक की 2 टाइप्स होती हैं, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। बुक में जस्ट इंडक्टिव और डिडक्टिव है, बट आपने साथ लॉजिक लाजमी लिखना है। अब इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में क्या होता है कि हम एक दो चीज़ों से कंक्लूजन निकाल लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो जैसे कि अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं वहाँ से सेब खरीदने जा रही हूँ, सब्ज़ सेब खरीदने, मैं उसे कहती हूँ कि मैंने सेब खरीदने हैं, तो मुझे इसे चेक करवाएं कि खट्टे तो नहीं है खाने में। तो वो मुझे चेक करवाता है, मैं एक खाती हूँ वो भी खट्टा होता है, फिर मैं दूसरा चेक करती हूँ वो भी होता है। तो मैं एक लॉजिक बना देती हूँ कि जितने वो मैं बना लेती हूँ अपने माइंड में कंक्लूजन कि जितने सब सेब है ना वो खट्टे हैं, ठीक है। हालांकि वो एक इसे हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं, ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक में जैसे आपकी बुक पर एक गिवन है एग्जाम्पल, जो एक पर्सन है वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है, उसके लगवाने के बाद ना वो बीमार हो जाता है, तो वो खुद से जनरलाइज कर लेता है कि जी मैं क्या एलर्जिक हूँ, किससे? पेंसिलिन से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इंडक्टिव कहते हैं। खुद से एक दो दफ़ा काम करना और खुद से उसकी मतलब ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाल लेना, ठीक है। आगे डिडक्टिव लॉजिक, इसमें क्या होता है? डिडक्टिव लॉजिक वो होता है जिसमें ये आपके पास लिखा हुआ है, टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम वेल नाउ फैक्ट्स इज कॉल्ड डिडक्शन या डिडक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर लॉजिक्स और प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। जैसे हमें पता है तमाम इंसान फ़ानी हैं, और हम जितने भी इंसान हैं, जितने भी और मतलब सारे हम फ़ानी हैं, तो हम इस बात के क्या प्रॉपर लॉजिक है ना, इसके बारे में प्रूफ्स हैं कि वाकई हम फ़ानी हैं। अगर इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर हम सर दर्द की दवाई डॉक्टर से लेंगे तो वो डिडक्शन है, डॉक्टर से लेंगे, डॉक्टर ने स्टडी की है, उसके पास नॉलेज है, लॉजिक्स है, प्रूफ्स हैं। अगर किसी वकील से लेंगे, वकील दोस्त के कहने पर लेंगे, वो इंडक्शन है, ठीक है, इंडक्टिव है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। तो अब इसके बाद है अरिस्टोटेलियन लॉजिक है और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक है। अरिस्टोटेलियन लॉजिक ये है कि इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसने का जो चीज़ें हैं ना वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जब भी कोई लॉजिक दी जाती है या कोई रूल बनाया जाता है अरिस्टोटेलियन के मुताबिक, वो या तो वो गलत हो सकता है या वो सही हो सकता है अरिस्टोटेलियन के मुताबिक, ठीक है जी। और इसके उसने कहा तीसरी की तो गुंजाइश नहीं। जैसे हमने मैच कल को खेलना है तो हम जीतेंगे, तो जीतना है या तो जीतेंगे या हारेंगे, मतलब होगी दो चीज़ें, विड्रॉ भी तो हो सकता है ना। थर्ड वो थर्ड कहता है, थर्ड की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक में क्या है? इसमें उसने कहा है वो लॉजिक होता है, इसमें थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी आ जाती है कि लॉजिक इन विच देयर इज स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन। ना तो वो ट्रू होते हैं ना वो फॉल्स होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक क्या होता है? ये सैम्पल्स हैं जो आपने याद करने हैं। लिस्ट ये देखिए, ये इस तरह का सैम्पल, ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेशन भी कहते हैं, नॉट का भी यूज़ होता है, ओके। तो ये इस तरह हमारे पास टेबल होता है, ट्रुथ टेबल है ये। पी हमारे पास क्या होता है? ट्रू फॉल्स। वही अरिस्टोटेलियन नॉन अरिस्टोटेलियन वो बात है ना, अरिस्टोटेलियन के मुताबिक या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो वाली चीज़, ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है हमारी, ठीक है। टेबल है हमारे पास, पी है, ट्रू फॉल्स। तो उसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन का ये साइन है जो अल्फ मद्दा के ऊपर आता है, आती है ना मद्दा, वो वाला पी। तो अगर वो इसका मतलब नॉट, यहाँ पर पी ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ये अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। पी एक एक्सप्रेशन है, यानी कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैं लाहौर जाऊंगी, ये स्टेटमेंट या ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसी के बाद इसकी सेकंड है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन इस तरह साइन होता है,
जिस तरह हम इंटरसेक्शन लिखते हैं उसका कॉर्नर नहीं होता, इसका देखिए निकला हुआ पर, ठीक है। तो एंड, इसे एंड के इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ट्रू वेरिएबल्स है पी एंड क्यू। इसमें हम क्या कहेंगे, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये आपको याद हो जाएंगे, मैं आगे फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सैम्बल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एंड का सैम्बल्स है, ठीक है। पी एंड क्यू, एंड में क्या होता है हमारे पास, एंड में अगर तो ये दोनों स्टेटमेंट पी की और क्यू की ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये देखें, ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ओके। नेक्स्ट है डिसजंक्शन, इसमें क्या है, और ये ऊपर को है ये नीचे को था, ठीक है। ये देखें, ओके, ये नीचे इस तरह है और ये इस तरह था, ठीक है जी। तो ये है डिसजंक्शन। इसमें क्या है, पी हमारे पास है, क्यू। जब हमारे पास वेरिएबल ट्रू होते हैं ना, तो आपने जब भी एक्सप्रेशंस आपके पास ट्रू होंगे, सम ये हम इस तरह लिखते होते हैं, टू की पावर एन होती है जितने आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक 1 2 टू एक्सप्रेशंस है तो इट्स मीन 4, ये इस तरह 4 लिखोगे, पी क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगर पी अकेला होता तो ट्रू फॉल्स, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा ट्रू फॉल्स होना था, ठीक है। तो यहाँ पर पी हो गया ट्रू, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स। क्यू हमारा क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ओके। तो इसका और को हम कैसे करते होते हैं, और में जो, तो जब दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी ना तो वो ट्रू होगा, तो दोनों फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स होगा। इसमें अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, लाइक दैट। ये देखें, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ट्रू 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 हो जाएगा, ठीक है, और ट्रू फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा। मैंने कहा कि उसने क्या कहा, उसने कहा इसमें अगर एक भी स्टेटमेंट और में ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ये तब होगा जब दोनों फॉल्स होंगी। ये देखिए, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, ये अब दोनों फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ये है इसका और का, ये आपने बैठा लेनी है ज़हन में, ओके। अब हमारे पास है इम्प्लीकेशन और हाँ जी यही है, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इसे इस तरह इम्प्लाइज इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास उसी तरह पी ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, क्यू ट्रू फॉल्स। ये तो आपको याद करने होंगे ना, पी के किस तरह स्टेटमेंट डालते होते हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स। तो अब ये इम्प्लाइज है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इस तरह होता है कि आपको इसकी मैं स्टेटमेंट भी पढ़ा देता, स्टेटमेंट पी इम्प्लॉइज क्यू इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू। In a conditional statement, P is called hypothesis or antecedent and Q is called conclusion or consequent, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन आपको, और इधर हमारे पास P क्या है, हाइपोथेसिस। ये आपको MCQs टाइप आ सकता है, ठीक है। P हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस। आई होप अब आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, P हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, और Q हमारा क्या होगा, कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट। जब P क्या होगा, इम्प्लाइज, ये देखें, इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो इसका ये MCQs टाइप आ सकता है। अब इसका क्वेश्चन हम करते हैं ऊपर जो टेबल, ट्रुथ टेबल को, इसके ट्रुथ टेबल को देखें। इसमें आपने ये हमारे पास उसी तरह हमने लिख लिया है। इसमें जब दोनों सेम होंगे, मतलब अगर फॉल्स सेम होंगे तब भी ट्रू आएगा, अगर टी से ट्रू दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तब भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो देखें, ट्रू 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 फॉल्स। इसमें इधर से पी से क्यू की तरफ जाना है, एक बात ये याद रखनी है। देखिए पी है ना, पी से इम्प्लॉइज कर रहा है क्यू के जो होंगे वो हमारे, देखिए टी ट्रू हो गई, ये तो आपने ये देखना ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। अब देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स की तरफ जा रहा है इम्प्लॉइज, तो फॉल्स आएगा, इसका उल्ट लिख देना होता है, पी का उल्ट लिखना होता है आपने। फॉल्स है तो ट्रू होगा, तो लेकिन ये हमें पता है फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। ये इस तरह है इसका। नेक्स्ट इसमें बाय कंडीशनल। इसमें क्या बाय कंडीशनल में ये होता है, ये इस तरह दोनों तरफ एरोज होते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रही है। इसको जस्ट आपने गो थ्रू करना है, इसकी डेफिनेशंस मैं बुक से करनी है, और जिस तरह मैं आपको बता रही है जस्ट इसे गौर से देख लें। इसमें क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको वही बता रही थी, यहाँ पर जब दोनों कंडीशन सेम होंगी, वो पीछे वाली की तरह इम्प्लॉइज, जिस तरह इम्प्लॉइज में हमने किया था कि दोनों सेम होंगी तो ट्रू आएगा, दोनों ये देखिए ये भी सेम है तो ट्रू आया। इसमें अगर एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा, ठीक है। इसे बाय कंडीशनल का ये वाला साइन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें
टी टी, ट्रू ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आया। एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा। इधर भी एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स सेम है तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। यहाँ पर ना हमने इसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव को सॉल्व करने के लिए अज्यूम कर लिया P इम्प्लाइज कर रहा है Q को। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हमने ले लिया, अज्यूम कर लिया। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स में होगा Q पहले आ जाएगा और इम्प्लॉइज वैसे होगा और P बाद में आ जाएगा। ठीक है, और इसका इन्वर्स क्या होगा कि इसके साथ नेगेशन के साइन आ जाएंगे। ये जो अज्यूम की हुई है, जो हमने खुद से ली है ये वाली, ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेशन का साइन, मतलब नॉट का साइन आ जाएगा इस तरह, नॉट P नेगेशन P इम्प्लॉइज नेगेशन Q। और कंट्रापोजिटिव क्या होता है? कंट्रापोजिटिव इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? भी जगह भी चेंज होगी Q P और साथ नेगेशन भी आ जाएगी। जिस तरह इसके साथ नेगेशन आती थी, कन्वर्स में हम जगह चेंज करते थे, Q इम्प्लॉइज वैसे ही P बाद में आ जाता था। ठीक है, ये अज्यूम की हुई एक तरह का आप समझ ले सवाल है हमारे पास। ये हमने उसका कन्वर्स किया है, फिर उसका इन्वर्स किया। इन्वर्स में क्या होता है? गिवन सवाल के साथ लगा देते थे, हम नेगेशन लगा देते थे, जगह वही रहती थी P और इम्प्लॉइज नेगेशन Q। कंट्रापोजिटिव में क्या किया? दोनों का कॉम्बिनेशन की जगह भी चेंज की और उसके साथ नेगेटिव साइन भी लग गया। तो ये इंपॉर्टेंट है टोटोलॉजी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या पूछा जाएगा एमसीक्यूज में। इसमें टोटोलॉजीज तब होता है जब ऑल रिजल्ट ट्रू होते हैं। लाइक जब ये हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इसके सारे जो रिजल्ट है ना ट्रू में है, तो वो हमारा क्या होगा? टोटोलॉजीज होगा। अब्सर्डिटी तब होगा जब ऑल रिजल्ट, ये जो हमारे रिजल्ट होंगे ना सारे के सारे फॉल्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा? अब्सर्डिटी होगा। और कंटिजेंसी तब होगा जब कुछ फॉल्स होंगे और कुछ ट्रू होंगे। तो ये आपको समझ आ गई होगी। इसे पीछे करके भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया। अब हम इसके ट्रुथ टेबल करते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ इसके चलते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। पहले हमने जस्ट गो थ्रू की थी, इसकी एग्जांपल्स देखी थी, सॉरी डेफिनेशंस वगैरह 2.4 को सॉल्व करने के लिए वो आपने अच्छे से देख लेनी, ध्यान से सुन लेनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मेरा ख्याल मैं पीछे बता चुकी हूँ कन्वर्स किस तरह लेते हैं, इनवर्स कैसे लेते हैं, कंट्रापोजिटिव। अब हमने कंडीशन, ये हमें दी हुई है कंडीशन, उसने दी हुई है कंडीशन। हमारे पास क्या है? नेगेशन P इम्प्लॉइज Q। ये हमें कंडीशन गिवन है जिसे हमने पीछे अज्यूम किया था। ठीक है, तो इसका कन्वर्स कैसे लेंगे? इनकी जगह चेंज कर देंगे, प्लेसेस चेंज कर देंगे। Q पहले आ जाएगा बाद में जो था, और नेगेशन P बाद में आ जाएगा। और इन्वर्स में हम क्या करते होते थे? इसके साथ नेगेशन लगा देते थे। इसके साथ ऑलरेडी नेगेशन है तो नेगेशन इसका ये वैसे आ जाएगा और इधर Q के साथ नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, और कंट्रापोजिटिव में क्या होता था? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, कंबाइन कर देते थे। कैसे? मतलब जगह भी चेंज होती थी, जैसे Q इम्प्लॉइज P, इसी तरह था ना। और इसके साथ क्या लगाते होते थे? हम नेगेशन भी लगाते थे। तो आपको पता है इधर नेगेशन, इधर P के साथ गिवन जो हमें दी हुई ये कंडीशन वहाँ पर थी तो यहाँ पर नहीं लगे, Q के साथ नहीं थी तो Q के साथ लगा देंगे। इसी तरह हमने इसको दूसरे को सोल्व कर लेना है। अब देखिए इसका सेकंड कंडीशन है, Q इम्प्लॉइज P, इनकी जगह चेंज कर दी, P पहले आ गया, इम्प्लॉइज Q कन्वर्स किया। इन्वर्स में क्या होता है? इनके साथ नेगेशन आ जाता होता है, प्लेसेस वही रहती होती, Q इम्प्लॉइज नेगेशन P। और कंट्रापोजिटिव में क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन कैसे होता है? मतलब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। कैसे? मतलब मीन के उनकी प्लेसेस भी चेंज होती है। यहाँ पर Q एंड P है, P पहले आ जाएगा, Q बाद में आएगा, इम्प्लॉइज वैसे ही, और साथ नेगेशन दोनों के साथ ऐसे। ठीक है, तो ये इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट करने हैं। ये मैंने बाकी दोनों सॉल्व करके लिख दिया था। देखिए हमारे पास कंडीशन थी नेगेशन P इम्प्लॉइज नेगेशन Q। तो इसका कन्वर्स कैसे होता है? Q पहले आ जाता होता है और इम्प्लॉइज वैसे ही, और नेगेशन P बाद में। इन्वर्स में क्या करते होते हैं? इनके साइन चेंज कर देते होते हैं। मतलब साइन के मकसद, मतलब ये जो गिवन होता है मीन के, उसके साथ नेगेशन लगा देना। अब इसके साथ नेगेशन लगा हुआ ऑलरेडी, गिवन एज्यूम है कंडीशन में, तो हम क्या कर देंगे? नेगेशन के बगैर लिख देंगे, P इम्प्लॉइज Q कर देंगे, क्योंकि नेगेशन तो इसके साथ नेगेशन लगाते होते हैं ना, जिसके साथ यहाँ पर नहीं होता। अगर लगा होगा दोनों के साथ तो उसे वैसे लिख देंगे बगैर नेगेशन के, मतलब नॉट, नेगेशन मीन नॉट। तो कंट्रापोजिटिव में क्या होते हैं? दोनों को कंबाइन करके मैंने कहा आपको लिखते हैं मीन कैसे, कि जगह भी चेंज करते होते हैं और उसके साथ नेगेशन भी लगाते हैं। अब देखो जगह तो हमने चेंज कर दी Q इम्प्लॉइज P, बट नेगेशन इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेशन लगा हुआ था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह इसका फॉर पार्ट नेगेशन क्यू इम्प्लॉइज नेगेशन पी, इसी तरह उनकी जगह चेंज करेंगे, प्लेसेस नेगेशन पी इम्प्लॉइज नेगेशन क्यू कर देंगे। नेगेशन इधर इन्वर्स में क्या करते हैं तो इसके साथ नेगेशन लगाते हैं, और जिसके साथ ऑलरेडी क्वेश्चन हमें कंडीशन में नेगेशन दिया होता है उसका नेगेशन हटा देते हैं। फिर क्या आ जाएगा क्यू, इसका नेगेशन खत्म हो जाएगा, इम्प्लॉइज पी। इधर इन्वर्स में जगह नहीं चेंज करते, जस्ट नेगेशन लगाते हैं, और जिसमें नेगेशन लगा होता है उसका नेगेशन फिर हम हटा देते हैं। इनका लगा हुआ था तो इसके साथ खत्म कर दिया हमने। और कंट्रापोजिटिव में क्या करते थे, जगह भी चेंज करते थे और नेगेशन भी लगाते हैं। अब यहाँ पर नेगेशन क्यू और नेगेशन पी है तो पी पहले आ जाएगा, इम्प्लॉइज क्यू बाद में आएगा। यहाँ पर नेगेशन लगाते होते हैं लेकिन ऑलरेडी इधर लगा हुआ है तो इसलिए इधर नेगेशन हटा देंगे। ओके, ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है हमने ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं, हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं, पी इम्प्लॉइज करना है, नेगेशन पी, ये नेगेशन का साइन है, ये किसका साइन है, और का, पी इम्प्लॉइज क्यू, और इसे डिसजंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पी इम्प्लॉइज क्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है पी और क्यू हम ट्रुथ टेबल पीछे करते हैं। पी में आपको पता होता है ट्रू, ये आपको याद होना चाहिए, ट्रू ट्रू 2 दफ़ा ट्रू होता है और 2 दफ़ा फॉल्स होता है। और क्यू में क्या होता है, ट्रू फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, और नेगेशन पी का मतलब होता है नॉट पी, नॉट बोलते हैं ना, वैसे इसे नॉट भी बोलते हैं। नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, मतलब उसके उल्ट हो जाएगा। अब पी इम्प्लॉइज नेगेशन पी, हमने पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर देखो, पी को लिखा, क्यू लिखा, वो हमें पता है, फिर इसका नेगेशन पी निकाला। अब हमारे पास नेगेशन पी भी आ गया, पी इम्प्लॉइज नेगेशन पी कर देंगे। नेगेशन में इम्प्लॉइज में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पी से नेगेशन क्यू की तरफ आना, और इसमें ट्रू तब होता है जब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, सेम होंगी तो ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू आएगा। अब देखें, टी से पी, ये पी है, ये नेगेशन पी है, इसमें इम्प्लॉइज का है ना, टी से एफ की तरफ जाएंगे तो जो नेगेशन पी में होगा वो लिख देंगे एफ। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू से फॉल्स की तरफ गई तो फॉल्स आ जाएगा। फिर पी इम्प्लॉइज नेगेशन पी, टी से फॉल्स की तरफ गई तो फिर फॉल्स आएगा। अब देखो, फॉल्स से क्या गई, ट्रू की तरफ, तो ये हो जाएगा ट्रू, फॉल्स से ट्रू की तरफ गई तो ट्रू। आपको ये पता होना चाहिए, हमने जब नेगेशन पी निकाल लिया ना, मतलब पी से नेगेशन पी की तरफ जाना, इम्प्लॉइज करना है, तो जो रिजल्ट पी नेगेशन पी के साथ होगा ना, सिंपली वही आ जाना है कि पी से नेगेशन पी में इम्प्लॉइज इसकी तरफ आना है। तो ये तब ट्रू, ये तब होना था जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होती, तब ट्रू होना था। अब हमारे पास है पी इम्प्लॉइज क्यू। अब मैं यहाँ से देखो, पी से क्यू की तरफ गए तो ट्रू, पी से एफ की तरफ इम्प्लॉइज है ना, इस तरह एरो, तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, ये देखो फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि ये इससे इस तरफ आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। एक वैसे आपको ज़हन में बैठाने के लिए बात बताऊँ, जब इस तरह होगा ना पी इम्प्लॉइज क्यू, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो पी से क्यू वाले सारे रिजल्ट सेम एज इट इज़ आ जाते होते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें चेंज होती है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू ही आना है, जब दोनों फॉल्स होंगे तब तब भी क्या आना है, ट्रू आना है, जिस तरह ये। तो बाकी रिजल्ट क्या होते हैं, एफ से टी की तरफ जो क्यू के पास होंगे वही इधर आएंगे, मतलब इसका उल्ट होगा, पी का उल्ट हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, एफ का ट्रू हो जाएगा। तो ये आपने जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इम्प्लॉइज़ की समझ आ गई, इम्प्लॉइज़ में क्या करते होते हैं मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये पी इम्प्लॉइज़ क्यू है ना, तो ट्रू जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब ट्रू आता है, तो जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तब ट्रू आता है। ये देखो, ये दोनों सेम है तो ट्रू लिख देंगे, दोनों ये भी एफ सेम है तो ट्रू लिख देंगे। अब ये दरमियान वाली रहेगी ना, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू से एफ की तरफ आया तो फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स से ट्रू की तरफ इम्प्लॉइज़ है ना, मतलब एरो इसकी तरफ आया तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जो कर लिया पी इम्प्लॉइज़ नेगेशन क्यू, पी इम्प्लॉइज़ क्यू, अब इन दोनों के दरमियान क्या करना है, डिसजंक्शन फाइंड करना है, और फाइंड करना, और तब जब फॉल्स होता है, तब फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होंगी स्टेटमेंट, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब दोनों स्टेटमेंट कब फॉल्स हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो बाकी क्या होगा, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स है, ये तब फॉल्स होता है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू।
आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, चीज़ें वही हैं जो मैं बता रही हूँ। कुछ मुश्किल लग रही हूँ, आगे आप कहने पता नहीं क्या बता रही है मैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसे टी को ट्रू कहते हैं, एफ़ को फॉल्स कहते हैं, इसलिए मैं ट्रू ट्रू एफ इसलिए वो बोल के कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें उसने क्या कहा है, पी कंजक्शन नेगेशन पी। अब कंजक्शन क्या कहते हैं, एंड को भी एंड भी बोलते हैं, मतलब इसे एंड का साइन भी कहते हैं। नेगेशन नॉट, मतलब आप इस तरह भी पढ़ सकते, पी नॉट नेगेशन पी। पी और नेगेशन पी के दरमियान आपने क्या करना, नॉट करना है। पहले नेगेशन करेंगे तो फिर उसका दरमियान में कंजंक्शन को फाइंड करेंगे, मीन नॉट को। फिर उसका जो रिजल्ट होगा इसको इम्प्लाइज करेंगे क्यू की तरफ, ठीक है, क्यू के साथ। अब नेगेशन पी मतलब जो पी है उसका उल्ट कर देना होता है, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स तो ट्रू एंड ट्रू। अब इसमें क्या करना है हमने, उसका पी, इस पी के और नेगेशन पी के दरमियान कंजंक्शन नॉट इम्प्लाई करना है। नॉट में क्या होता है, इसमें क्या होता है जब हम कंजंक्शन करते हैं ना, मीन एंड या कंजंक्शन, इसे दोनों वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का ठीक होना ज़रूरी है, ट्रू, ठीक है, तो टी आएगा। अगर एक भी गलत होगा तो दूसरा फिर वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझा कि कंजंक्शन में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुआ तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखें, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि इसकी कंडीशन है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स होएगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ये जो रिजल्ट निकाला है पी एंड, इसे एंड बोलते हैं, कंजंक्शन भी बोलते हैं, बट मैं आपको एंड कह रही हूँ, एंड जो आपका दिल करता है वट एवर आप कह सकते हैं। एंड नेगेशन पी, नेगेशन पी, ये पी है, नेगेशन पी, इसके दरमियान में हमने क्या किया, एंड को किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एंड में क्या होता है, दोनों में आपको बार बार वही बात बता रही हूँ, फॉल्स, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगी स्टेटमेंट, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो अब हमारे पास ये हमने निकाल लिया पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। अब हमने इसके रिजल्ट को किसकी तरफ लेके आना है, इम्प्लॉइज करना है क्यू के साथ। और इम्प्लॉइज में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स हुई तब भी ट्रू आएगा, और जब दोनों ट्रू स्टेटमेंट हुई तब भी ट्रू रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये किस में है, इम्प्लॉइज में। ओके, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट हमने क्यू की तरफ इम्प्लॉइज करना है। देखो, एफ से ट्रू, फॉल्स से ट्रू की तरफ तो ट्रू, फॉल्स से फॉल्स, फॉल्स देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये वाली चीज़ अंदर वाली है, इसके इसमें इम्प्लॉइज किया क्यू को, इसके रिजल्ट के साथ इम्प्लॉइज क्यू के साथ, फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम है तो ट्रू आएगा। अब फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका काफ़ी दफ़ा बोर्ड में, आप फिर देख लें। नेगेशन नॉट पी, पी था, नॉट भी बोलते हैं, नेगेशन नॉट पी है, ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगी अप्लाई। फिर उसके दरमियान एंड को हमने किया, एंड को किया तो वो आपको मैंने बताया था कि एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा। देखो तो कोई भी ये दोनों क्या थी, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगी, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगी, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। तो अब इसके रिजल्ट को हमने इम्प्लाई किया क्यू की तरफ, क्यू वाली साइड पे। इसमें क्या होता है, दोनों सेम होंगी, दोनों फॉल्स होंगी स्टेटमेंट तब भी ट्रू आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब भी ट्रू आएगा, ये मैंने लिख दिया इधर। तो एफ से पी की क्यू की तरफ इम्प्लॉइज, एरो इसी तरह होता है ना, एरो का साइन, ये देखें ऐसे क्यू की तरफ जा रहा है, तो एफ फॉल्स से ट्रू की तरफ ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम होगी, फॉल्स ट्रू फॉल ट्रू की तरफ जा रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये मैं 2 दफ़ा बता दिया इसलिए कि इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ये से अब हम करेंगे थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, नेगेशन ब्रैकेट में पी इम्प्लॉइज क्यू, इसमें ये साइन है बाई कंडीशन का, तो फिर ब्रैकेट में पी एंड,
कंजक्शन या एंड, ओके, नेगेशन या नॉट, नेगेशन क्यों। मैं इस दोनों तरह इसलिए बताती हूँ, कुछ स्टूडेंट कंजक्शन पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे वो एंड, कुछ नेगेशन पढ़ रहे होंगे और कुछ नॉट पढ़ रहे होंगे, तो दोनों तरह बताऊंगी, सबको समझ आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास पी हमें पता होता है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्यू होता है ट्रू फॉल्स। अब पी इम्प्लॉयज क्यू, पी ने क्यू की तरफ जाना है, तो आपने देखो ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू से फॉल्स की तरफ आया तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स से ट्रू की तरफ आया तो ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स। ये तब होता है, यहाँ पर ट्रू आपको पता है ना, ये क्या होता है एम्प्लॉयज में, जब दोनों कंडीशनें सेम होती, दोनों स्टेटमेंट मतलब दोनों फॉल्स होंगी तब भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू होंगी तब भी ट्रू आएगा, जब दोनों रिजल्ट सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सेम है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसका ये पी इम्प्लॉयज क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स पहले इनको सॉल्व करेंगे तो देन हम इनको कर पाएंगे ना इसके दरमियान में बाय कंडीशन, तो ये पी इम्प्लॉयज क्यू हो गया। अब इसके साथ नेगेशन, अब इसका नेगेशन क्या होगा, इसका उल्ट, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, नॉट मतलब इसका मतलब नॉट भी होता है ना, या नेगेशन, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू है तो फॉल्स हो गया। ओके, तो अब हमने इसको करना है, इधर वाला हमारा पार्ट हो गया सॉल्व, दरमियान में बाय कंडीशन है। अब हम करेंगे नेगेशन क्यू को, नॉट क्यू को, ट्रू है क्यू तो फॉल्स हो गया, फिर क्यू क्या है, फॉल्स तो ट्रू हो गया, फिर क्यू क्या है हमारे पास, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पी, ये पी है और ये नेगेशन क्यू है, नॉट क्यू है, इनके दरमियान एंड कंजक्शन का साइन है, तो एंड में तब ट्रू होता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, अदरवाइज वो फॉल्स होंगी। एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो फॉल्स, फिर सुन लें, एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होता है। अब देखें, पी एंड नॉट क्यू, तो ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। ओके, ये मैंने एक के ऊपर मार्कर रखा है ताकि आपको अच्छे से, ट्रू ट्रू ट्रू, देखा दोनों सेम है, कंडीशंस सेम स्टेटमेंट है तो ट्रू हो गया आंसर, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये अब हमने इस वाले को भी सॉल्व कर लिया ब्रैकेट के, ये भी पार्ट कर लिया। अब दरमियान में अब हम दोनों ने इसके दरमियान में और इसके दरमियान में क्या बाय कंडीशन को यूज़ करना है। बाय कंडीशनल में भी क्या होता है, बाय कंडीशनल में भी जब दोनों स्टेटमेंट दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स, मतलब दोनों सेम होंगे रिजल्ट, तो स्टेटमेंट सेम होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब देखें इधर फॉल्स फॉल्स, ये हमने ये देखें पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, और ये वाला पार्ट ये हमारे पास, ठीक है, दोनों सेम है हमारे पास स्टेटमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों सेम हो गए तो आंसर ट्रू हो गया, फिर दोनों स्टेटमेंट सेम है तो ट्रू हो गया, फिर दोनों सेम है, इधर भी फॉल्स है इधर भी फॉल्स है तो ट्रू। समझ आ गई। बाई कंडीशनल में ये होता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फिर भी ट्रू आएगा। मीन के दोनों अगर जो भी स्टेटमेंट सेम होंगी तो आंसर ट्रू ही आएगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा। स्टूडेंट्स आप ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस करें, मेरे साथ देखते हुए वीडियो को करें और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।